प्रिय छात्रों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सबका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। बच्चों, पूर्व में हमने अलंकार, अलंकार के भेद, शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि को पढ़ा था। आज हम यहाँ अर्थालंकार के भेदों को पढ़ेंगे। अर्थालंकार, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ काव्य की शोभा का आधार अर्थ होते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो आइए अर्थालंकार में सबसे पहले हम उपमा अलंकार की बात करें। उपमा अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, उप धन मा। उप का अर्थ होता है समीप या निकट और मा का अर्थ होता है तोलना या मापना। इस प्रकार जिसकी समीपता से तुलना की जाती है या समानता स्थापित की जाती है या साम्य दिखाया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। आइए इसकी परिभाषा को देखें। इसकी परिभाषा दी गई है, जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों, यह ध्यान रखना होगा, ये जो तुलना है वह रंग, रूप, दशा, स्वभाव आदि के द्वारा की जाती है। अब आपको इस परिभाषा से यह प्रश्न उठता होगा कि ये उपमेय क्या है, उपमान क्या है। वास्तव में उपमा अलंकार के चार अंग हैं। आइए इसे हम समझते हैं। नंबर 1, उपमेय। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, जिस गुण या विशेषता से तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, जिन शब्दों से तुलना की जाए उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, सदृश, तरह, जैसा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपने उपमा की परिभाषा और उपमा के अंगों को जान लिया होगा। आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। बच्चों देखो, मैंने जैसे कहा, जब भी आपको उपमा अलंकार को पहचानना है तो हमें प्रथम तो उसके वाचक शब्दों को देख लेना चाहिए। इससे आसान हो जाता है, क्योंकि ये अर्थालंकार है, अतः हमें इसका अर्थ आना ही चाहिए। अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो आप वाचक शब्द के द्वारा भी इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोला। कौन डोला? मन। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मन की। इसलिए मन क्या हुआ? उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय। और तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते की तरह मन डोला। मन किसकी तरह डोला? पीपल के पत्ते की तरह। तो यहाँ पीपर पात में कौन सा? उपमेय, उपमान, उपमान। और साथ ही इसमें ये सरिस जो है वह वाचक शब्द है। और साधारण धर्म, जैसा कि मैंने कहा, जिस गुण या विशेषता से तुलना की जाती है, तो यहां पर साधारण धर्म क्या होगा? डोला, क्योंकि यहां पर दोनों को एक समान बताया गया है। जैसे पीपल का पत्ता हिलता है, उसी तरह मन भी चंचलता प्रकट करता है। आइए इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा समझें। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। अब प्रस्तुत उदाहरण को देखें तो यहाँ पर हृदय की तुलना की गई है, तो हृदय हो गया उपमेय। और हृदय की तुलना नील गगन से की गई है, तो नील गगन हो गया उपमान। और सावाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वाचक शब्द हो गया सा। और इसका साधारण धर्म शांत। तो इस प्रकार यहां पर भी उपमा अलंकार हुआ। आइए इसको एक और उदाहरण देखें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। यहां पर नभ की तुलना की गई है, तो नभ हो गया उपमेय। और नभ की तुलना शंख से की गई है, तो शंख हो गया मान। साथ ही जैसा वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। और साधारण धर्म, इसमें नीलापन या नीला है। अतः
यहाँ पर भी उपमा अलंकार घटित हुआ है। बच्चों, उपमा अलंकार के भी पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा आदि भेद होते हैं, हम उसका यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों, हम रूपक अलंकार को जानते हैं। और रूपक दो शब्दों से बना है, रूप और क। रूप का अर्थ होता है रूप या स्वरूप, क का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो रूप धारण करने वाला होता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर उपमेय जो है वह उपमान का रूप धारण कर लेता है। आइए इसकी परिभाषा को जाने। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान में इतना साम्य स्थापित हो जाता है कि दोनों में भेद नहीं हो पाता, अभेद हो जाते हैं, अतः इसे रूपक अलंकार के रूप में जाना जाता है। आइए इसको हम इस उदाहरण से जाने। चरण कमल बंदो हरिराय। चरण कमल बंदो हरिराय अर्थात चरण कमलों की वंदना करें, हरि के चरण कमलों की वंदना करें। अब यहाँ पर देखिए चरण की तुलना की गई है, तो चरण तो हो गया में, कमल हो गया उपमा। वस्तुतः है तो ये दोनों भिन्न भिन्न, किंतु इनमें इतना एकत्व या इतना साम्य स्थापित कर दिया गया है कि चरण ही कमल हो गए हैं। अर्थात उपमेय ने उपमान ने उपमेय को रूप को धारण कर लिया है, अर्थात दोनों में एकत्व हो गया है, दोनों में भेद करना कठिन हो गया है। प्राय बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, अधिकांश जगह पर होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। तो यहाँ पर चरण कमल ने चरण का रूप धारण कर लिया है, अतः दोनों में अभेद हो गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। आइए एक और बात देखें। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ। कृष्ण कह रहे हैं कि भाई माँ मुझे तो चांद रूपी खिलौना ही लेना है, चांद रूपी खिलौना, या यूं कहें चांद ही लेना है, चांद ही खिलौने के रूप में लेना है। तो यहाँ पर भी चंद्र जो है वह मैं है और खिलौना जो है उपमान है, और इस उपमान ने इस उपमेय के रूप को धारण कर लिया है, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार सिद्ध हुआ है। बच्चों जैसे मैंने कहा कि उपमेय और उपमान के मध्य प्रायः योजक चिन्ह होता है, किंतु कहीं कहीं नहीं भी होता। आइए उदाहरण द्वारा ऐसे समझें। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। यहाँ पर ध्यान रखना, नैनों का आकाश अर्थात नेत्रों का आकाश, आंखों का तो कोई आकाश होता नहीं है, तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा नेत्र रूपी आकाश। अतः रूपी शब्द मध्य में आने से यहाँ पर कौन सा अलंकार सिद्ध हुआ? रूपक अलंकार। आइए बच्चों अब हम अर्थालंकार के एक अन्य भेद उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। उत्प्रेक्षा भी दो शब्दों से बना है, उत धन प्रेक्षा। उत का मतलब होता है उच्च या ऊंचा, प्रेक्षा मतलब दृष्टि डालना या देखना, अर्थात जिसे उच्च स्तर से देखा जाए या जिसका उच्च स्तर से अनुमान किया जाए, अटकल लगाई जाए या संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए इसको परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा देखिए इसकी, जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तुतः उपमेय और उपमान भिन्न होते हैं, किंतु बलपूर्वक साधारण धर्म द्वारा यहाँ पर संभावना या कल्पना की जाती है। साधारण धर्म अर्थात समान गुण या विशेषता के द्वारा यहाँ पर संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही इसमें ये संभावना प्रकट करने वाले वाचक शब्द भी होते हैं, मनो, मानो, मनहु, मानहु, जनो, जानो, जनहु, जानहु, निश्चय इव आदि उपमावाचक शब्दों द्वारा इसमें कल्पना प्रकट की जाती है। तो आइए से हम एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपट
श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभाव। जैसे कि अर्थ अलंकार है, हम इसका पहले अर्थ जान ले। सोहत ओढ़े पीत पट, पीले वस्त्र को ओढ़कर अत्यधिक शोभित होते हैं। कौन? श्याम सलोने गात, अर्थात श्याम वर्णी सुंदर शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र में अत्यधिक शोभित होते हैं। इस बात को, इस उपमेय को मानो उपमावाचक शब्द के द्वारा नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रभात, इस उपमान से तुलना की गई है, संभावना प्रकट की गई है। अर्थात के श्याम वर्णी सुंदर शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र में ऐसे शोभित होते हैं मानो प्रातःकालीन स्वर्णिम किरणों को पड़ने से नीलमणि की चट्टान शोभित हो रही हो। यहाँ पर तुलना नहीं की जा रही है, ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है, माना जा रहा है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बच्चों एक अन्य उदाहरण द्वारा से समझते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर लगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, काल की मार के क्रोध से उत्पन्न कांपने वाले शरीर रूप उपमेय की दूसरी पंक्ति में हवा के वेग के कारण शांत समुद्र में उठने वाली लहरों या तूफान के साथ संभावना व्यक्त की गई है, और साथ ही यहाँ पर वाचक शब्द मानो का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों आपने तीनों अलंकार पढ़े और उपमा पढ़ा, रूपक पढ़ा, उत्प्रेक्षा पढ़ा, और तीनों में ही उपमेय उपमान के द्वारा शायद आपके मन में काफी थोड़ी विचलन अनुभव हो रहा होगा, क्या उपमेय क्या उपमान। तो इसको हम बहुत ही सस्ते उदाहरण द्वारा एक आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसे मुख चंद्र सा, मैंने लिखा मुख चंद्र सा, तो यहाँ पर सा आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मुख चांद के जैसा या तरह। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। दूसरे में देखिए मुख चंद्र, अर्थात मुख ही चंद्र है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। अब तीसरा देखिए मुख मानो चंद्र, यहाँ पर मुख को कैसा माना जा रहा है? कोई तुलना नहीं की जा रही है उसकी, उसको मान ही नहीं लिया गया है, वैसा ही नहीं मान लिया गया, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है मानो शब्द द्वारा, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आइए बच्चों अब हम विरोधाभास अलंकार के बारे में। विरोधाभास दो शब्दों से बना है, विरोध धन आभास। विरोध का मतलब विरोध, विद्रोह, आभास का मतलब प्रतीत होना या महसूस होना। तो आइए इसे हम परिभाषा से समझते हैं। जहां काव्य में विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, किंतु अर्थ स्पष्ट होने पर विरोध दूर या समाप्त हो जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात विरोध वास्तविक विरोध नहीं होता, किंतु देखने या पढ़ने पर हमें विरोध प्रतीत होता है, किंतु जब हमें उसका वास्तविक अर्थ ज्ञात हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। आइए इसे हम इस उदाहरण से जानें। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई। प्रस्तुत उदाहरण की पहली पंक्ति में कहा जा रहा है कि इस प्रेमी हृदय के व्यवहार को कोई भी समझ नहीं पाता। वहीं दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, अर्थात जैसे जैसे ये जितना यह काले रंग में डूबता है उतना सफेद होता है। तो यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में विरोध की प्रतीति होती है कि भला कोई वस्तु काले रंग में डूबने से कैसे सफेद हो सकती है, किंतु जब हमें इस श्रेष्ठ पद श्याम का एक और अर्थ कृष्ण प्राप्त होता है तो यह विरोध समाप्त हो जाता है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि यह प्रेमी हृदय जितना कृष्ण प्रेम रूपी रंग में डूबता है, प्रेम में डूबता है, उतना ही और अधिक उज्जवल, निर्मल, पवित्र या शांत हो जाता है। अतः
यहाँ पर आपने समझा होगा कि विरोध की प्रतीति कैसे होती है और विरोध कैसे समाप्त होता है और कैसे विरोधाभास अलंकार घटित होता है। आइए बच्चों इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। प्यास मिटी पानी बिना, प्यास मिटी पानी बिना। अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में कहा गया है कि प्यास मिटी पानी बिना, तो यहाँ पर विरोध की प्रतीति होती है कि भला बिना जल के प्यास कैसे मिट सकती है। किंतु जब हम इसकी द्वितीय पंक्ति को देखते हैं, मोहन को मुख देखी, अर्थात मोहन के मुख को देखकर या मोहन का दर्शन करके प्यास मिटी, तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो ये प्यास थी वह जल के नहीं अपितु कृष्ण दर्शन की प्यास थी। इस तरह से विरोध समाप्त हो जाता है, अतः विरोधाभास अलंकार घटित होता है। तो आइए अब हम उदाहरण अलंकार के बारे में। उदाहरण अलंकार भी दो शब्दों से बना है, उद आहरण। उद का मतलब है श्रेष्ठ या ऊंचा, आहरण मतलब निकट लाना, अर्थात जिसे श्रेष्ठ रूप से निकट लाया जाए या उच्च स्तर से जिसमें निकटता स्थापित की जाए, या हम कह सकते हैं जिसमें श्रेष्ठ वर्णन या प्रकथन कहा जाए, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। आइए इसे हम सपरिभाषा जानते हैं। परिभाषा, जहां काव्य में किसी कथन को कहकर उसकी पुष्टि हेतु, अर्थात एक कथन कह दिया जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा समान प्रकथन कहा जाए, उसके लिए दूसरा कोई उत्कृष्ट कथन या श्रेष्ठ वर्णन कहा जाए, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। बच्चों इसके भी वाचक शब्द होते हैं, ज्यों, जिमी, जैसे, मिस आदि इसके वाचक शब्द हैं, जिसके द्वारा अन्य पंक्ति में प्रकथन या श्रेष्ठ बात कही जाती है। आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। नेकी पे फीकी लागे बिनु अवसर की बात। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि बिना अवसर पर कही हुई श्रेष्ठ बात भी या नेकी या भलाई की बात भी फीकी लगती है, अर्थात व्यर्थ प्रतीत होती है। इस सामान्य कथन हेतु द्वितीय पंक्ति में कहा गया है, एक प्रकथन कहा गया है, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न संवाद, अर्थात बिना अवसर पर कही हुई भलाई की बात भी व्यर्थ सिद्ध होती है। जैसे युद्ध के वर्णन में श्रृंगार रस का वर्णन उचित नहीं होता, क्योंकि वहां तो वीर रस ही उपयुक्त होता है। साथ ही यहाँ पर वाचक शब्द जैसे का भी प्रयोग हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार। आइए इसके एक अन्य उदाहरण को देखें। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न लो असत होत पान। प्रथम पंक्ति में सामान्य कथन कहा गया है कि जो जितने ऊंचे पद को प्राप्त करता है वह उतना ही निम्न गति को प्राप्त करता है। इस बात के लिए द्वितीय पंक्ति में प्रकथन कहा गया है कि जैसे सूर्य जो है वह उदित होता है और मध्याह्न में आने पर वह अत्यधिक ऊर्जावान हो जाता है, बहुत ही कांतिमान हो जाता है, किंतु सायकाल आते आते वह भी उस उच्च अवस्था को छोड़कर निम्न अवस्था को प्राप्त कर लेता है। साथ ही इसमें ज्यों वाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः ही सिद्ध है कि यहाँ पर उदाहरण अलंकार घटित हुआ है। तो बच्चों आज हमने अर्थालंकार के कई अलंकार और उनके उदाहरण देखे। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप निश्चिंत रहे, मैं इन सब का एक व्यवस्थित मैटर पीडीएफ में आपको सेंड कर रहा हूं। साथ ही इस पर आधारित कुछ मैं अभ्यास प्रश्न भी दूंगा। मुझे आशा करता हूं कि आप इसको भली भांति सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।